बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याया हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत का, मोहब्बत का, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। तो कल से जनाब पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान एक नया फॉर्मेट है, नए कप्तान हैं और नया मैदान है। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद 17 साल के बाद बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मुकाबलों की मेज़बानी करने जा रहा है और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान तमाम 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ के ये मुकाबले इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद जिंदा दिलों के शहर लाहौर के बाद अब पाकिस्तान के मैनचेस्टर जा रहे हैं और वहाँ पर भी एक तवील अरसे के बाद जब क्रिकेट का मेला सजेगा तो डेफिनेटली जनाब आपको अवाम का एक समंदर जो है वो दिखाई देगा। जिस तरह हमने देखा इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद से पहले कदाफी स्टेडियम लाहौर और उससे पहले पिंडी स्टेडियम रावलपिंडी में, और वाइट बॉल क्रिकेट को यहाँ लोगों ने भरपूर अंदाज में एंजॉय किया। अब मामला और सूरत हाल यह है कि शाहीन शाह अफरीदी तो पाकिस्तान वनडे टीम को पहली मरतबा लीड करने जा रहे हैं। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भी आए थे और उन्होंने कहा कि कप्तान की हैसियत से जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करेंगे और अच्छे आगाज़ के लिए वो पुरुम्मीद है। दूसरी तरफ अगर इस टीम में देखा जाए तो शाहीन अफरीदी करंट कैप्टन है, T20 कप्तान सलमान आगा इस टीम के साथ हैं, एक्स कैप्टन बाबर आजम है, उसके बाद एक्स कैप्टन विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान है और फ़खर जमान मुझे नहीं याद पड़ता उन्होंने कभी पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में लीड किया है या नहीं किया, ये देखना होगा। लेकिन ड्रेसिंग रूम में एक से ज़्यादा कप्तान जो है वो नज़र आएंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज़ में जीत को लेकर, तो सलमान अली आगा ये माइक हैसन के साथ तीसरी सीरीज़ जीते हैं और मजमूई तौर पर ये उनकी चौथी सीरीज़ है। पहली सीरीज़ उन्होंने जिम्बाब्वे में खेली थी एज ए कैप्टन, जहां पर वो कामयाब रहे थे और हैसन के साथ ये उनकी चौथी सीरीज़ है, जिसमें से वो तीसरी सीरीज़ जो है वो जीतने में कामयाब हुए हैं। 2 सीरीज़ उन्होंने होम ग्राउंड पर जीती है। बांग्लादेश को मई जून इस साल उन्होंने शिकस्त दी थी 3-0 से और फिर उसके बाद फ्लोरिडा में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2-1 जीते थे और अब होम ग्राउंड पर वो दूसरी सीरीज़ जीतने में कामयाब हुए हैं अगेंस्ट जनूबी अफ्रीका। पहला मैच हारने के बाद 2 मैचों में उन्होंने बाउंस बैक किया। लेकिन पाकिस्तान टीम के आदाद-ओ-शुमार अगर हैसन के साथ हम देखते हैं तो 24 T20 मैच मई 2025 से अब तक खेले गए हैं और इन 24 T20 मैचों में पाकिस्तान 16 जीता है और 8 मैचों में टीम को नाकामी का सामना करना पड़ा है और 4 सीरीज जो हैसन के अंडर में पाकिस्तान टीम खेली है 3 जीती है, 1 हारी है बांग्लादेश में 2-1 और 2 टूर्नामेंट खेले हैं। एशिया कप के फाइनल में पहुंचे, भारत के साथ 3 मैच हारे, बाकी टूर्नामेंट में नाकाबिल शिकस्त रहे। फिर ट्राई सीरीज खेले UAE और अफगानिस्तान के साथ हम शारजा में, वहाँ पर 1 मैच हम अफगानिस्तान से हारे और टूर्नामेंट जीतने में कामयाब रहे। लेकिन इन कामयाबियों के बावजूद नंबर अच्छे हैं, नंबर बुरे नहीं है। एज ए कैप्टन सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस एज ए कैप्टन बुरी नहीं है, 24 मैचों में 16 आप जीते हुए। लेकिन अगर देखा जाए तो इतने खिलाड़ियों को इन 24 मैचों में इस मैनेजमेंट ने, जिसको लीड आगा कर रहे हैं हैसन इस टीम के साथ हैं, मैंने चेक किया 22 खिलाड़ी अब तक आप आजमा चुके हैं। तो दूसरी जानिब जो सवाल है ना, इन 24 मैचों के बाद अब तक हम इस नतीजे पर पहुंच पाए हैं कि वर्ल्ड कप में हमारा ओपनिंग पेयर क्या होगा, क्योंकि यहीं से शुरू कर लेते हैं। क्योंकि परफॉर्मेंस में मुस्तकिल मिजाजी आपको दिखाई दे नहीं रही। एशिया कप में अच्छा खेले साहबजादा फरहान, लेकिन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वो अपनी इनिंग को बड़ी इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर सके। सायम अयूब ने 1 50 किया, लेकिन आखिरी मैच में वो अकाउंट ओपन किए बगैर गए। इस परफॉर्मेंस के बाद क्या आपको लगता है कि हमारा ये ओपनिंग पेयर जो है वो सेटल है? याद रखना चाहिए क्योंकि हमने सीरीज में फ़खर जमान को बाहर बिठाया हुआ था, बाबर आजम को वापस लाना पड़ा आपको और वो भी सुख का सांस ले रहे होंगे। पहले मैच में 0 पर गए, दूसरे मैच में 11 नॉट आउट किया और फिर उसके बाद उन्होंने जनाब 60+ की एक इनिंग खेली और 2 साल के बाद वो T20 क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। फिर उसके बाद कप्तान सलमान अली आगा एक बल्लेबाज की हैसियत से वो कहीं इस टीम में दिखाई दे नहीं रहे हैं, इस टीम में उनकी जगह बनती हुई दिखाई दे नहीं रही है। एक कैप्टन की हैसियत से ठीक है, उनके नंबर बहुत अच्छे हैं,
तो सलमान अली आगा को आने वाले दिनों में इस बात को मेक श्योर करना पड़ेगा कि उनकी इस टीम में एक खिलाड़ी की हैसियत से जगह बनती है। बाकी मिडिल ऑर्डर की अगर मैं बात करता हूं तो मिडिल ऑर्डर में तो सन्नाटा दिखाई दे रहा है। खुशदिल को आपने ट्राई कर लिया, हसन नवाज के ऊपर बड़ी बात हो रही थी कि जी हसन नवाज को आपने एशिया कप में क्यों ड्रॉप कर दिया, या क्या किया हसन नवाज ने? आखिरी 10 से ज्यादा मैचों में उनके रन बनाने की औसत सिर्फ 6 है। आप कब तक हसन नवाज को कैरी करेंगे? अब्दुल समद को आप लेकर आए थे, खिलाया नहीं आपने, आप हसन नवाज के साथ ही जुड़े रहे, लेकिन इस परफॉर्मेंस पर आप हसन नवाज को कितना कैरी कर सकते हैं, वो शायद हसन नवाज के पास इसका जवाब ना हो। फिर मिडिल ऑर्डर में अगर हम देखते हैं तो मिडिल ऑर्डर में जनाब हुसैन तलत को आपने ट्राई किया। फ़हीम अशरफ एक ऐसा खिलाड़ी है जिसकी कारकर्दगी में जनाब जब उसके ऊपर इन्हिसार किया कप्तान ने, उसने जनाब पे किया, चाहे एशिया कप हो, चाहे ट्राई सीरीज हो, चाहे साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जहां उसको प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड आपने दिया, पहले मैच में कप्तान ने उनसे बॉल ही नहीं डलवाई। फिर उसके बाद विकेट कीपर एक ऐसा मसला है इस टीम का जो मुझे लगता है कि अभी तक तय हो नहीं पाया है, क्योंकि जिस तरह आखिरी मैच में साहबजादा फरहान ने विकेट कीपिंग की है, मुझे कहीं लगता है कि उस्मान खान को उज्जलत में ये मैनेजमेंट लेकर आई है और हारिस को दोबारा चेक करेंगे, हसीब को डेफिनेटली मैं देख रहा हूं कि एक मैच वो खेलेंगे वनडे सीरीज का। विकेट कीपर के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, शायद पुराने खिलाड़ी की वापसी हो जाए, लेकिन स्पिन बॉलिंग में भी मामला कुछ उलझा हुआ ही दिखाई दे रहा है। इस सीरीज में आपने सुफियान मुकीम को मौका नहीं दिया, आपने तीसरे मैच में अबरार को बिठाया और उस्मान तारिक को डेब्यू कराया। उन्होंने जनाब 2 for 26 की परफॉर्मेंस के साथ जो है इस स्पिन बॉलिंग कॉन्टेस्ट को मजीद कठिन बना दिया है। नवाज मौजूद है, लेकिन मुझे लगता है कि नवाज को शदाब के लिए जगह खाली करनी पड़ेगी। जिस तरह पहले दिन से लोग ये बात कर रहे हैं कि नवाज को आपने अटका के इसलिए रखा हुआ है कि शदाब आएंगे तो वो शदाब की जगह खाली करेंगे, और शदाब जो है उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी है, बिग बैश में वो जा रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली वो आपको ट्राई सीरीज नहीं तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में एक्शन में डेफिनेटली पाकिस्तान टीम के साथ नजर आएंगे। लास्ट सीरीज उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ मई जून में इस साल खेली थी, उसके बाद वो अनफिट हो गए। फास्ट बॉलिंग में कंपटीशन बढ़ गया है, हारिस को आपने बाहर बैठाया था, सलमान मिर्जा ने अच्छा बॉल डाला, नसीम शाह ने भी बुरी बॉलिंग नहीं की, लेकिन जब आप शाहीन आफरीदी को ये याद दिलाते हैं कि जी आपके बगैर भी हम जानना चाहते हैं, तो शाहीन शाह आफरीदी जो है वो बहुत एग्रेसिव आते हैं, और जिस तरह तीसरे मैच में आकर उन्होंने पहले ओवर में आपको 2 विकेटें लेकर दी, उसके बाद मैं तो उस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इस फास्ट बॉलिंग के मामले में कंपटीशन बहुत सख्त हो गया है। अब इतने सारे जो मामला ऑन कर दिए हैं टीम मैनेजमेंट ने, सलमान आगा कहते हैं कि जनाब हमने प्लेयरों को आजमाया है, लेकिन हमने ये तय किया हुआ है कि किस स्लॉट के ऊपर, किस पोजीशन के ऊपर हमने किसके साथ जाना है। लेकिन जो सिनेरियो इस वक्त मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जिन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस मैंने आपके सामने रखी है, उसके बाद ये कहना इतना आसान नहीं होगा कि आप किसके साथ जाएंगे, किसको बैठाएंगे, किसको खिलाएंगे। ये एक बड़ा टफ मामला दिखाई दे रहा है। मासिवाए फ़हीम अशरफ के मुझे किसी खिलाड़ी की इस टीम में जगह जो है वो टीम मैनेजमेंट ने सोचा होगा, लेकिन अभी कब लज वक्त होगा कहना। साहिम अयूब जो असल काम है वो कर नहीं रहे, बहुत अच्छा खेले सेकंड मैच में, ब्रिलियंट खेले, 70+ की इनिंग खेली, लोगों ने बड़ी तारीफ की उनकी, उन्होंने कहा नो लुक शॉट, क्या खेलता है ये बच्चा, क्या टैलेंट है, क्या एग्रेशन है, क्या फुटवर्क है। तीसरे मैच में यहां से नीचे आ गए साहिम अयूब साहब। साहिम अयूब साहब इस टीम में बॉलर नहीं, एक बैट्समैन की हैसियत से खेल रहे हैं। उनका असल जॉब जो है वो बैटिंग है। साहबजादा फरहान का भी यही मसला है, एक दिन बहुत अच्छा खेलते हैं और कहीं फिर नजर नहीं आते। तो ओपनिंग में तो साहबजादा फरहान मुझे वीक लिंक लगते हैं, और ये जो ट्राई सीरीज हो रही है पाकिस्तान, श्रीलंका एंड जिम्बाब्वे, आई थिंक मेरा ख्याल है फ़खर भी वापस आएंगे, तो कंपटीशन टफ होने लगा है। बाबर ने ब्रीदिंग स्पेस लिया है, बाबर को भी आप खिलाएंगे, बाबर को आप अवॉइड नहीं करेंगे, लेकिन बाबर को भी अपनी इस परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, एक एक्सपीरियंस प्लेयर आया है,
T20 क्रिकेट का सबसे ज्यादा रन करने वाला बैट्समैन आया है। लेकिन वो आगे आने वाले दिनों में किस तरह खेलता है, क्योंकि एक प्लेयर के ऊपर दूसरा प्लेयर पीछे बैठा हुआ है उसको रिप्लेस करने के लिए। मुकाबला है, लेकिन जो सबसे कंसर्निंग पॉइंट इस टीम के लिए है वो खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस में मुस्तकिल मिजाजी का फुकदान है। तो कुछ चीज़ें थी, मैंने सोचा कि आपके साथ डिस्कस करता हूँ। आप किस हद तक मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं, आपकी राय का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।